Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So today we are going to start a new lesson from the EVS, that is creepy crawls. Okay. Now our fourth, fifth of our beautiful planet is filled with animals called creepy crawls. Creepy crawls बच्चों वो animals होते हैं जो slowly move करते हैं, जैसे कि earthworm, cockroach, ant, snail, scorpion. You can see in this picture. These are the creepy crawls, यानी कि बहुत स्लोली मूव करते हैं, स्पेशली अपने हेड को यूज करते हैं मूवमेंट के समय. ठीक है. नाउ कम टू द इंसेक्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इंसेक्ट्स में इंसेक्ट्स आर टीनी क्रीचर्स. ठीक है. एंड द बॉडी ऑफ इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स. यू कैन सी इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. हेड, thorax, abdomen. You can see head, this part is thorax and this is abdomen. Okay, and these are the wings and then legs. Okay, and this is most important, that is the antenna. Okay, most insects have a pair of antenna that help them to smell, feel and taste. स्मेल के लिए, फील करने के लिए इनके पास क्या होता है? एंटीना होता है. क्लियर? इंसेक्ट्स आर फाउंड एवरीवेयर, एयर, वाटर, लैंड एंड ऑन द प्लांट्स. सम इंसेक्ट्स often hide themselves in the corner and the small gap in the door, windows and the dark damp places. इंसेक्ट बच्चों हर जगह पाए जाते हैं, एयर में, वाटर में, लैंड में. कुछ इंसेक्ट्स हमारे घर के दरवाज़ों में रहते हैं, है ना, कॉर्नर की तरफ. कुछ जो है नमी वाले जगहों पे रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द नॉकटर्नल इंसेक्ट. नॉकटर्नल इंसेक्ट्स वो इंसेक्ट्स होते हैं विच आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट. नाइट के समय ज़्यादातर एक्टिव होते हैं. इनमें कौन कौन से हम पढ़ते हैं? फायरफ्लाइज, कॉकरोच एंड मे फ्लाई. फर्स्ट इज द फायरफ्लाई, जिनको हम क्या कहते हैं? जुगनू. फायरफ्लाइज आर टीनी इंसेक्ट्स विच लिव इन अ वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. गर्म और ह्यूमिड प्लेस में होते हैं. फायरफ्लाइज हैव एन ऑर्गन अंडर देयर एब्डोमेन विच प्रोड्यूस लाइट. देखो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, नीचे की तरफ यहाँ पे ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. फायरफ्लाइज टेक ऑक्सीजन. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं. जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जब इनमें जाती है तो वो कंबाइन करते हैं कि केमिकल प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर, जिससे कि लाइट प्रोड्यूस होती है. ठीक है. केमिकल फॉर्म होता है एंड इट प्रोड्यूस लाइट. दिस लाइट इज इंटरमिटेंट एंड फायरफ्लाइज लिव ओनली अबाउट 2 months. सिर्फ 2 months के लिए ये सर्वाइव करती है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज द कॉकरोच. कॉकरोच तो आप सब ने देखा होगा घर में. कॉकरोच फाइनली हमारे घर में कहाँ? टॉयलेट, स्टोर रूम एंड ऑल्सो इन द कॉर्नर ऑफ द किचन. तो कॉकरोच क्या करते हैं? हमारे फूड पार्टिकल्स पे अगर बैठ जाते हैं, क्लोथ्स पे, तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस. तो हमारे क्या होता है, उससे डिजीज हो जाती है. ठीक है. एंड जर्म्स कोज डिजीज लाइक द डिसेंट्री एंड टाइफाइड. ओके. तो हमें घर को क्लीन रखना चाहिए जिससे कि किचन क्लीन से कॉकरोच नहीं आए. ठीक है. Mayfly. Mayfly is an insect with very short lifespan of 1 day. 1 दिन का लाइफ स्पैन होता है इसका. एक्वेटिक इंसेक्ट है एंड फॉर्म ओनली इन लार्वा स्टेज में पाया जाता है. ठीक है. एंड जनरली फीड, खाना कहाँ से लेते हैं? ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी. एल्गी से अपना खाना लेते हैं. ठीक है. नाउ सोशल इंसेक्ट्स. सोशल इंसेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? Insect like bees, ant, termites are called the social insects. For example, first is the ant. Ant lives with many other ants in the group. Group में रहती हैं ants. 3 types की होती हैं: queen ant, male ant and worker ant. ठीक है. Most and ants eat everything. ज़्यादातर ants जो होती हैं वो omnivorous होती हैं, सब कुछ खाती हैं. ठीक है. And the next is the honey bees. Honey bees they live in a group. हनी बीज आपको पता है ग्रुप में रहती हैं. इनमें भी एक क्वीन बी होती है एंड देन द रेस्ट आर द वर्कर बीज. क्वीन बीज एग देती हैं एंड वर्कर बीज कलेक्ट फूड एंड प्रोटेक्ट द कॉलोनी. और हमें हनी बीज से क्या मिलता है? हनी. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज द वर्म्स. सम स्मॉल एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, लीच, millipedes and the centipedes are not insect, they are worms. इनको हम कहते हैं worms.
वर्म्स बहुत स्मॉल एनिमल्स होते हैं, लॉन्ग एंड ट्यूब लाइक सॉफ्ट बॉडीज होती है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द सेंटीपेड एंड दिस इज मिलिपेड. ठीक है, ईच ऑफ सेगमेंट हैज पेयर ऑफ लेग्स विच हेल्प देम टू वॉक. यू कैन सी पेयर ऑफ लेग्स, कितनी सारी लेग्स हैं. ठीक है, इनसे क्या कर सकते हैं, ये इजीली वॉक करते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टू द स्पाइडर. स्पाइडर तो आप सबने देखी होगी घर में. स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड प्रॉन्स आर द नाइदर इंसेक्ट नॉर वर्म्स. ना तो ये इंसेक्ट है और ना ही ये वर्म्स हैं. दे बिलोंग टू द ग्रुप आर नोन एज आर्कनिड्स. ठीक है, ए स्पाइडर हैज 8 legs. स्पाइडर की कितनी लेग्स होती हैं, 8. इट प्रोड्यूसेस सिल्की थ्रेड एंड मेक अ वेब टू ट्रैप इंसेक्ट. देखो ये एक जाल बुनती है और इसमें अपने भोजन को ट्रैप करती है. ठीक है, कोई भी इसमें आगे फंस जाएगा और फिर ये खा लेती है. ठीक है, नाउ द हार्मफुल एंड द यूजफुल इंसेक्ट्स. कुछ इंसेक्ट्स, सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, honey bee and silkworm are useful to us in many ways. Honey bees suck nectar from the flowers and convert into the honey. Honey bees क्या करती हैं, फ्लावर्स से बहुत सारा नेक्टर कलेक्ट करती हैं, फिर उससे क्या बनता है, हनी बनता है. ठीक है, insect like bumblebee and butterflies help in pollinating the फ्लावर. ये पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं. पॉलिनेशन मतलब कि फ्लावर के जो मेल पार्ट होता है उसको फीमेल पार्ट तक लेके जाती है. ठीक है, नाउ वी गेट सिल्क फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म. इससे सिल्क बनता है, सिल्क साड़ी योर ममा वेयर. दिस फाइबर इज यूज टू मेक सिल्क फैब्रिक्स. ठीक है, and some insects are harmful just like houseflies and mosquito. Why? Because mosquito bite and spread disease like dengue and malaria, and these lay egg in dirty standing water. So always make sure that there are no open drains or produce in the your neighborhood. यानी कि कहीं भी वाटर को कलेक्ट ना होने दे, क्योंकि उसमें क्या होता है, मॉस्किटोज होते हैं जिससे कि बीमारियां फैलती है. टीनी हाउस फ्लाई इज ऑल्सो डेंजरस इंसेक्ट because it sitting on a dirty place, garbage, rotten food and sewage, and they have seen uncovered food. तो हमेशा खाने को ढक के रखना चाहिए. ठीक है, and they jumps through the legs, they spread. And locusts are those insects which feed on fully grown crops and damage them. जो इंसेक्ट होते हैं जो फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं, क्रॉप्स उनके ऊपर बैठते हैं, उन्हें खराब कर देते हैं. ठीक है, and they cause a huge loss to the farmer. A wasp sting is very painful. It causes itching and redness of the skin. A person can also have fever because of its sting. So these are the different types of insects, worms and different creepy that is creepy crawls. So I hope you understood this chapter. Thank you.